किसानों के लिए ये जरूरी खबर, 108 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सरकार दे रही है सब्सिडी। कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार की ओर से दिया जाएगा अनुदान, जान ले कैसे करना होगा आवेदन। अगर आप भी खरीदना चाहते हैं कृषि यंत्र तो सरकार देगी आधा पैसा। किसानों के लिए यह है बड़ी सुनहरा अवसर, उठाए फायदा और कमाए ज्यादा मुनाफा। जी हाँ, अगर आप भी किसान हैं तो ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। यानी कि खेती किसानी में लगने वाली जो भी मशीन आती है, चाहे ट्रैक्टर हो, थ्रेसर हो, जुताई करने वाले सामान हो, चाहे जो भी यंत्र आता है, उन सभी यंत्रों को खरीद पाना हर किसानों के लिए बस की बात नहीं है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी योजना चलाई जाती है। यानी कि किसान अगर इन यंत्रों को खरीद करता है तो फिर सरकार के द्वारा उन्हें पैसे दिए जाएंगे। बहुत से यंत्रों पर 50% पर सब्सिडी दी जाती है, यानी कि जितना उसका कीमत होगा उसका आधा पैसा सरकार देगी, आधा पैसा आपको मात्र देना होगा। आपको बता दें कि विभाग द्वारा जारी यंत्र की सूची में जुताई, बुआई, निराई, चुराई, गराई, कटाई, दौनाई आदि समेत और धान से संबंधित कृषि यंत्र शामिल है। इसके अलावा फसल अवशेष प्रबंधन के 23 यंत्रों पर विशेष अनुदान का प्रावधान है, जिसमें हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रॉबेलर, स्ट्रा रीपर कम बाउंडर आदि पर अनुदान के लिए योजना की कुल राशि का 33% व्यय किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक निदेशक कृषि यंत्रीकरण शेखर किशोर ने बताया है कि वर्ष कृषि यंत्रीकरण सॉफ्टवेयर के लिए वर्जन को लागू किया गया है। जिन किसानों का 2022-23 में ऑनलाइन परमिट निर्गत नहीं हुआ था, उन्हें फिर से आवेदन करना होगा। किसानों से प्राप्त आवेदनों में से ऑनलाइन लॉटरी के द्वारा चयन करके स्वीकृति प्रदान की जाएगी। स्वीकृति पत्र की वैधता मात्र 15 दिनों के लिए होगी। 20,000 से अधिक अनुदान वाले यंत्रों के लिए एलपीसी या फिर ताजा माल गुजारी रसीद के साथ ही किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं पर सरकार ने खेतों में फसल अवशेष नहीं जलाने और फिर किसानों को जागरूक करने के लिए चौथे कृषि रोड मैप के तहत कई प्रावधान किए हैं। इसमें सबसे अहम यह है कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों पर 75 से 80% तक अनुदान कृषि विभाग देगा। यह पहल फसल अवशेष को खेतों में जलाने से मिट्टी खराब होने बचाने के लिए की गई है। साथ ही मिट्टी का तापमान बढ़ने के कारण मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीवाणु, केचुआ आदि मर जाते हैं। इनके मिट्टी में रहने से ही मिट्टी जीवंत कहलाती है। फसल अवशेषों को जलाने से जमीन में उपलब्ध जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जब मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण फसलों का उत्पादन घट जाता है। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने बताया है कि मजदूरों के अभाव में एवं अगली फसल लगाने की जल्द में किसान फसल अवशेषों को खेतों में ही जला देते हैं। ऐसे में 1 टन फसल अवशेष को जलाने से लगभग 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तथा 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल करके वातावरण में फैलता है, जिससे पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी कृषि महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों को भी इस संबंध में किसानों को प्रशिक्षित करने एवं इसके कुछ प्रभाव के बारे में जानकारी देने का भी निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में फसल अवशेष को प्रबंधन से संबंधित कृषि यंत्रों जैसे हैप्पी सीडर, रोटरी मल्चर, स्ट्रॉबेलर, सुपर सीडर, स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, रोटरी स्लेशर, जीरो टिलेज, सीड कम फर्टिलाइजर, पेरी स्टॉपचर आदि यंत्रों पर 75 से 80% तक अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।